चलो बेटा, यूनिट 2 अध्याय 4 और 5, चौथा ख़त्म, 5वां शुरू है, 33वां वीडियो विभव मापी। मैंने क्या करा कि मैंने यूनिट 2 के अंदर है तो एक ही अध्याय, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया, केवल इसलिए कि 2 भागों में टेस्ट ले सके अपन इजीली, तैयारी अच्छी हो जाए आपकी 2 भागों में। ठीक है, चलो अगला भाग है विभव मापी। विभव मापी के अंतर्गत अपन ये अब पढ़ेंगे जो, देखो क्या लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ 3 स्टार, बहुत आईएमपी क्वेश्चन, बहुत आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को समझाइए। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को समझाइए मतलब क्या, तो पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझा दूँ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या विज्ञान ने क्या रहा। ठीक, जैसे अपन ने पुराने परिपथ में पढ़ रखा है, परिपथ मतलब जिसके अंदर सेल लगा हो, कुछ प्रतिरोध मतलब बल्ब लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, वो परिपथ कहलाता है। ठीक है, जैसे ये छोटा सा परिपथ, कोई सा प्रतिरोध लगा हुआ है, विभव लगा है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे अपन ने 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, मान लिया अपन ने। ठीक है, तो आई कैसे निकालते, V/R या E/R, या V/R या E/R। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध तो E भी काम चल जाता है, तो E2 V10 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। ये सिंपल सा, अरे ओम नियम से करा। ठीक है, ओम नियम से अपन ने इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चलो वो सवाल करवाया भी मैंने। ठीक है, तो ये सिंपल सा परिपथ होता है जिसके अंदर ओम नियम या थोड़ा बहुत लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि धारा कितनी, वोल्टेज कितनी, ये हटा दो ने धारा दे रखे 0.2, तो ये निकाल के बता सकता है कि भैया ये कितना आएगा। ये सिंपल परिपथ है, इस सिंपल परिपथ के अंदर सिंपल चीज़ निकालने में कैलकुलेशन दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई जटिल परिपथ हो, जटिल परिपथ मतलब जैसे एक प्रतिरोध, एक और सेल लगा दिया, यहाँ एक और सेल लगा दिया, फिर प्रतिरोध लगा दिया, फिर यहाँ प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, मतलब जटिल परिपथ, जटिल मतलब ज़्यादा प्रतिरोध लगे हों, सेल ज़्यादा लगे हों। परिपथ मतलब समझना है क्या, जिसमें प्रतिरोध मतलब कुछ बल्ब लगा हो, ट्यूबलाइट लगी हो, कहीं ना कहीं सेल लगा दी अपन ने अलग से हो। अभी ये तो घरों का परिपथ अलग है, उसमें तो एक ही स्रोत होता है अपने घरों की सप्लाई। ठीक है, तो ऐसा जटिल परिपथ, जो जटिल परिपथ होते हैं उनका कैलकुलेशन करने के लिए, विभव, धारा, वोल्टेज, इनका कैलकुलेशन करने के लिए किरचॉफ साहब ने नियम दिए। ठीक है, नियम मतलब उन्होंने खुद कर करके देखा और उसके हिसाब से जो निष्कर्ष निकला वो बताया। ठीक है, वो अपने को अब काम आता है मतलब अपन उसका यूज़ करते हैं, वो अपने को चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। विद्युत परिपथ कौन से, जटिल विद्युत परिपथ के लिए इनके नियम ज़्यादा सक्सेस। ठीक है, तो सक्सेस सब में है, लेकिन जटिल परिपथ के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो जटिल परिपथ मतलब जो ज़्यादा उलझा हुआ परिपथ है। ठीक, चलो ये तो क्लियर हो गया। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि कोई जटिल परिपथ है, उस जटिल परिपथ को हल करने के लिए मतलब धारा वोल्टेज निकालने के लिए अपन काय का यूज़ करेंगे, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए, अब समझना इसको। ठीक है, 2 नियम मतलब बात समझ आ गई। किरचॉफ साहब ने क्या करा, जटिल परिपथ के लिए अपने नियम दिए हल करने के लिए। जटिल परिपथ तो ऑब्जेक्टिव बनता है, जटिल परिपथ लिखा हुआ आता है, उधर खाली स्थान या कुछ आता है या फिर जोड़ी में आता है। तो जटिल परिपथ कौन, किरचॉफ साहब। ठीक है, जटिल परिपथ के लिए किरचॉफ साहब के नियम, 2 नियम दिए उन्होंने। एक प्रथम नियम तो उसको बोलते हैं धारा का नियम, दूसरा द्वितीय नियम मतलब विभव का नियम। ठीक है, पहला धारा का नियम, दूसरा विभव का नियम, मतलब हालांकि बोलते हैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, चलो धारा का नियम समझने के पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इसमें वर्ड आएगा संधि, परिपथ की संधि। तो परिपथ की संधि का मतलब क्या होता है समझो पहले। ठीक है, पहले वो समझा रहा हूँ। जैसे अपन ने देखा यार, सेलो का भी देखा अपन ने, ये सेलो का कौन सा क्रम बताओ पिछले अध्याय में, यहाँ छोटे से आंतरिक प्रतिरोध लगे थे, यहाँ बाह्य प्रतिरोध, बताओ कौन सा था ये, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, धारा हमेशा यहाँ से निकलती है, अरे बड़े सिरे से I1 I2 I3 और ये I हो गई थी, अरे था ऐसा। ठीक, तो ये कोई परिपथ है, इस परिपथ के अंदर जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ रही है, ब्रांचेस मतलब शाखाएं मतलब जैसे तारों में जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो तारों में, ठीक है, ये जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, ये परिपथ की संधि, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये भी संधि। ठीक, इधर से ये आके इधर घूम रही है ये। ठीक, तो ये संधि है। ठीक, तो पहला नियम जो है वो इस संधि के बारे में ही है। पहले जो नॉर्मल साधारण भाषा में बोले
तो वो बता रहा हूँ, फिर याद करने वाली भाषा जो वो बताएंगे। तो साधारण भाषा में इन्हें बोला है कि यार इसमें, साधारण भाषा में ये बोला है कि इसमें अगर आप यहाँ खड़े हो, संधि पे खड़े हो, ठीक है, संधि पे खड़े हो, तो जितनी धारा इस संधि की ओर आ रही है, ठीक है, वो यहाँ रुकेगी ही नहीं, आगे बढ़ जाएगी। क्या मतलब, जैसे 2 एम्पियर ये निकाल रहा है, 2 एम्पियर की धारा ये निकाल रहा है, 2 एम्पियर की ये निकाल रहा है, तो 2 2 4 2 3 6, बोलो 6 निकल लेगी, 6 एम्पियर की धारा निकल के ठीक आगे बढ़ जाएगी। ठीक, मतलब साधारण सी बात है, और 100% ऐसा कि धारा यहाँ क्यों रुकेगी। ठीक, तो शॉर्टकट में तो यही समझा कि हाँ यार जितनी धारा आती है सब निकल जाती है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये आने वाली है, अरे यहाँ खड़े ना अपन, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, बोलो रुकेगी नहीं, ठीक है, रुकेगी नहीं। चलो ये 100% हो गया कि आने वाली बराबर जाने वाली। लेकिन उनने एक्सप्लेन क्या करा, मतलब इसको उनने एक्सप्लेन करा ये सिग्मा आई बराबर 0। पहले समझा रहा हूँ, उठाओ, याद तो यूँ करवा ही दूंगा मैं, लेकिन समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा होता है जोड़, बीजगणितीय योग। एक होता है सदिश योग, उसमें सिग्मा नहीं लगता है, सदिश योग नहीं, ये बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग मतलब जब 2 और 2 4 ही होता है, भले इधर से आ रहा हो इधर से आ रहा हो, ठीक है, 4 ही होता है। ठीक है, चलो वो तो दिशा में बताऊंगा इसमें, लेकिन चलो सिग्मा यहाँ पर बताता है बीजगणितीय योग, याद कर लो, बीज गणितीय योग। ठीक है, बीज गणितीय योग हो बेटा, एक सदिश योग होता है वो नहीं, बीज गणितीय योग। आई क्या है, धारा। ठीक है, धारा, इस पूरे का मतलब है कि बीजगणित धारा का बीजगणितीय योग बोले शून्य होता है। बोले कहाँ की धारा, तो बोले कोई सी भी संधि, परिपथ की कोई सी संधि है, ये संधि है, ये संधि है, कोई सी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये उनने प्रयोग करके बताया और ये आपको स्टेटमेंट दे दिया कि परिपथ की कोई संधि है, उस पर जितनी भी धाराएं मिल रही है उनका योग शून्य होता है। तो बोले यार सर मजाक कर रहे हो क्या, 2 2 2 6 हो रही ना, उनने कैसे नापा है, उनने ऐसे नापा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ बेटा, जो मेरी तरफ आ रही ना उसको सबको मैं धन में लूँगा। उनका नियम है ये कि जो मेरे पास आ रही ना उसको मैं सबको धन में लूँगा, और जो मेरे से दूर जा रही है, मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, जो मेरे पास आ रही है, जेब में आ रही है, सबको धन में लूँगा, और जो मेरे से दूर जा रही है ना निकल ली, उसको ऋण में ले लूँगा। अब बोले कुल योग 0 हो जाएगा, देख लो, बोले 6 - 6। ठीक, ये बोला है। ठीक है, तो हालांकि इसका सार ये है, मतलब वर्ड तो यही है कि यार भैया बीजगणितीय योग शून्य होता है, लेकिन इसका जो कहने का मतलब इनका जो था वो एक लिखता सा था कि भैया जितनी धारा आ जाती है ना उतनी चले भी जाती है। कहने का मतलब देखो, ये धन वाली यहाँ रखोगे, बराबर की उधर ले जाओ, तो जितनी आ रही है ये आने वाली थी, और जितनी जा रही है बोले बराबर है। उनका कहने का मतलब यही था कि इस जगह पर बिंदु पर रुकेगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार यहाँ पर बहुत सारी आवेश इकट्ठा हो गया, आवेश इकट्ठा नहीं होगा, आगे निकल जाएगा। हाँ, यहाँ खड़े रहोगे तो ये तीनों धारा आपको मज़ा ला देगी, ठीक, मज़ा ला देगी, लेकिन मज़े लगाते हुए निकल जाएगी। लेकिन सोचोगे यहाँ पर इकट्ठी करके ना मन इकट्ठी कर ले, ये आवेश, ये जो बिंदु है मोटा, संधि मोटी हो जाए, बोले आवेश आया जा रहा है, आएगी और निकल लेगी, बस खत्म। ये धारा का नियम, ये मज़े वाला क्या ऐसा करा। ठीक है, चलो अब याद करने वाला उद्देश्य जो अपने एग्जाम में लिखना है वो, क्योंकि ये अंकों में नहीं चलता ऐसा। ठीक है, चलो क्या बोला उनने, स्टेटमेंट हुआ, विद्युत परिपथ की किसी संधि, ये संधि विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली, ठीक है, अपन इसको भी मिलने वाली बोलेंगे और इसको भी मिलने वाली, संधि पे ये ब्रांच भी है, ठीक है, सब मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं, अपन विद्युत धारा इसलिए बोले है तो तार में विद्युत धारा है, इसलिए बोले कि समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बोले किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। परिभाषा याद होगी, लो फिर से अब याद होगी। विद्युत परिपथ अभी याद नहीं करवा, ऐसे बोला, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये ऐसा कैलकुलेशन बताया। ठीक है, चलो अब इस परिपथ को हटा देता हूँ मैं एक अलग से ऐसे ले लेता हूँ। क्या भैया कोई परिपथ है, उसमें ये धारा आ रही है, एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, और एक निकल ली। ठीक, अपन यहाँ हो 3 आ रही है और एक निकल ली। ठीक है, इसको I1 I2 I3 जब कोई स्टेटमेंट देते ना अपन, तो फिर वो 1 2 3 नहीं लिखते, मतलब वो 2 2 2 ऐसा भी लिखते। ठीक है, चलो ये I4 निकल ली। ठीक,
तो किरचॉफ का नियम ये बोलता है कि आप जरा सा ध्यान रखना, बस ये तो सही बोले, जरा सा ध्यान रखना कि आप संधि पे खड़े हो जाओ, बोले आने वाले सब धन में लेना और आपके जेब से जब निकले मतलब बाहर निकले वो ऋण में लेना, बस इतना ध्यान रखना। हाँ बोले मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन आ रहा है जेब में, बोले I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, बोले धन में ले लूँगा। जो दूर जा रहा है उसको काय में ले लूँगा, ऋण में। देखो यहाँ से दूर जा रहा है ना, मेरे पास से दूर जा रहा है, ठीक है, मेरे पास से, तो I4 ऋण में ले लूँगा। तो बोले इसका योग क्या होता है, ये योग कर दिया तो बोले 0 होता है, ये कहता है। आप चाहो तो एक आध धारा और ले लो, एक ब्रांच और बढ़ा लो। किधर, उधर बड़ी है, उधर बड़ी है मतलब दूर बड़ी है I5, तो -I5, अरे दूर जाने वाली, ठीक है। ये अगर अंदर डायरेक्शन ले लेते आप तो प्लस ले लेना, ठीक, 0 तो लेना है, ये समझा, ये अपने हिसाब से लेना, खैर नहीं तो रट देना, मैं जो बनाऊँगा वो। चलो 2 अपन जाने वाली बना लो, ठीक है, 3 आने वाली है और 2 जाने वाली। चलो अब इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, I1 + I2 + I3 बराबर, ले जाओ उधर, ठीक। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है, कैसा, ये आवन वाली मतलब आने वाली धारा, ये जावन वाली जाने वाली धारा, ठीक है। परिभाषा मतलब शुरू यहाँ से हुआ था, लेकिन रियल तो यही है कि जितनी धारा आती है उतनी जाती है। यहाँ पर आवेश रुकता नहीं है, इसको आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं कि न तो नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, बस बढ़ते जाता है, ठीक है। अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो अब इसको मैं बिल्कुल याद करने के उद्देश्य से बता दूँ ताकि फिर दूसरा अपन समझा सके कि ये तो बहुत छोटा और बहुत सरल है, ठीक है। चलो अब समझो, याद करने के उद्देश्य से, टोटल याद करने के उद्देश्य से, ये कोई संधि है, ठीक है। इस संधि पर 3 धारा आ रही है और मैंने सोच लिया कि दो धारा जा रही है, ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कहता है कि विद्युत परिपथ की किसी संधि, ये संधि है, ठीक है, वो नाम दो, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली मतलब आ रही हो जा रही हो, मिलने वाली, ठीक है, मिल रही है, ठीक है, बोले जाती हुई मिल रही है, आती हुई मिल रही है, तो मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बोले 0 होता है, ऐसा लिखते हैं, सिग्मा है। पूरा स्टेटमेंट ये हो गया। चलो विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब याद ही करवा रहा हूँ बेटा, विद्युत परिपथ की, ये विद्युत परिपथ है बेटा, वो कहीं पर पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं संधि है। ये विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। फिर एक बार बेटा, क्योंकि इसके बाद नीचे वाला ना, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। चलो हमने मान ली कोई संधि है O, जिस पर I1 I2 I3 I4 धारा शो हो रही है, मतलब चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस संधि O पर इस किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, चलो आने वाली धारा I1 + I2 + I3, यहीं पर जाने वाली धारा -I4 -I5, समझ में आ गई, ये जाने वाली, ये अपने हिसाब से सब डिसाइड कर सकते हो कौन सा, लेकिन करना हो तो ऐसे ही कर लेना, बराबर 0। संधि पर खड़े हो गए बेटा, आने वाले धन में, जाने वाले ऋण में। चलो I1 + I2 + I3 बराबर, उधर ले गए, सब प्लस में जाएंगे, ये आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक, ये हो गया। अपन एक तरफ नोट लिख देंगे या नीचे नोट लिख देंगे कि आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है, जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। ये केवल समझने के लिए उन्होंने खुद ने बोल रखा है, बाकी नियम तो यही है। क्या है नियम, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, खत्म। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम। और ये किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, सिद्धांत पे, ठीक है। ये सिद्धांत होता है, आवेश नियम बहुत सॉलिड चीज़ होती है, ठीक है, ये सिद्धांत है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि कभी भी आवेश न तो उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, केवल वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो जैसे अपन इसको घींचते हैं, किसी चीज़ से घींचते हो तो इसके आवेश उसमें चले जाते, अरे इलेक्ट्रॉन चले जाते, फिर अगर टच करते हो तो वो आने की कोशिश करते, बस बनते नहीं है, सब इनमें ही है, आदान प्रदान इधर उधर होते जाते हैं। दुनिया के जितने आवेश है सब स्थिर है, ठीक है, नियत है, जितने हैं, ठीक है। चलो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है, तो यही बोल रहा है कि भैया कहाँ बना नहीं, जो आया वही निकला, हमने कोई नया नहीं मिले, ये बोले उधर से आ रहे थे, ठीक है।
तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है कौन? प्रथम नियम, ठीक है, धारा का नियम जिसको बोलते हैं। चलो अब विभव का नियम, अब विभव का नियम समझो। चलो विभव के नियम समझने के पहले बता दूं, आई इंटू आर क्या कहलाता है? यानी सूत्र के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या आई इंटू आर कहलाता है? विभव। वी कैसे यार? आई इंटू आर विभव कहलाता है, कैसे? ठीक, ओम नियम, आर बराबर वी अपान आई होता है ओम नियम। तिर्यक गुणा करो, आर आई बराबर वी, ठीक, सूझ पड़ गई है। वी बराबर आर आई, ठीक है, आर आई, ठीक। मतलब अब समझ लो, दो अलग से समझा रहा हूँ मैं। ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ कोई बल्ब में प्रतिरोध लगा रखा है आर, ठीक है। अगर आप यहाँ कुंजी लगा दो तो जैसे कुंजी को टच करते हो और ऑन करते हो तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होते से ही ये अपना सेल अपनी ऊर्जा देता है। अरे टच करोगे तो अपनी सेल ऊर्जा देता है। ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा से ही इसके अंदर अगर बल्ब है तो जलेगा, पंखा है तो घूमेगा, ठीक है, इसकी ऊर्जा से ही। तो दूसरा नियम कहीं ना कहीं इस पर ही आधारित है। क्या आधारित है? बोले जो मैं पावर दे रहा हूँ वोल्टेज के रूप में, अरे विद्युत वाहक बल मतलब विभव ही होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल, जो मैं ऊर्जा दे रहा हूँ विभव के रूप में, बोले ये भी विभव के रूप में खा जाता है, विभव के रूप में खा जाता है। मतलब हम कैलकुलेशन बोले विभव के रूप में ही करेंगे, हालांकि ऊर्जा अलग चीज़ होती है, ऊर्जा के रूप में खाते ही। तो बोले विभव धुआं और विभव ही खाएगा, तो विभव में धुआं ई के रूप में, और वो खाएगा आई और आर के रूप में। आई और आर के मतलब प्रतिरोध लगाते हैं, कुछ बल्ब लगाते हैं और धारा बहती है। तो ये दोनों आपस में गुणा करके क्या बना लेते हैं? विभव, ठीक है। जो ज़्यादा प्रतिरोध वाला है वो ज़्यादा ऊर्जा खा जाएगा, आर बड़ा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ के ना वी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, मतलब खाने वाले पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ऊर्जा पड़ेगा, वी तो वैसा ही, ठीक है। चलो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं। कुल मिलाकर हम जो ऊर्जा दे रहे हैं सेल की ऊर्जा दे रहे हैं, उससे ये उपकरण चलते हैं, ठीक है, वो चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जो ऊर्जा देता हूँ ये दोनों गुणा करके खा जाते हैं, मतलब ये भी विभव है, मेरा विभव बोले विभव खा जाता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब कुल में आई आर और आई गुणा करने के बाद क्या बन जाता है? विभव। बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। आई और आर गुणा करने पर क्या बनता है? विभव। अगर मेरे को धारा और प्रतिरोध का गुणा है, समझ जाओ, बोले विभव, ठीक है। चल अब समझना इसको, थोड़ा सा जटिल हो, इसकी तुलना में जटिल है। मैंने अभी क्या समझाया कि आई और आर का गुणा करके विभव बन जाता है। सेल ही इनको ये काम करने के लिए देता है, मतलब धारा प्रवाहित करने के लिए देता है इनको, ठीक है। चल विभव का नियम या क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय नियम लिखो या विभव का नियम लिखो, ठीक है। चलो अब उन्हें क्या बोला समझना, ये कोई बंद परिपथ है, समझना, ये कोई बंद परिपथ है, ठीक है। मैंने सेले को लगा दिया क्योंकि ये जटिल परिपथ के लिए होता है भैया, ठीक है। चलो ये कोई बंद परिपथ है, इसका प्रतिरोध R1 सेल लगा है E1, इसका प्रतिरोध R2 सेल लगा है E2, ठीक। चलो दो सेल लगा रखे, दो ऊर्जा देने वाले लगा रखे, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि जैसे आपने लगाया ना तो धारा प्रवाहित होगी भैया, ये धारा बाहर इधर निकालता है, ये धारा इधर निकालता, अरे धन से निकलती है धारा, ठीक। ये मान लो ये I1 निकाल रहा है और ये I2 निकाल रहा है, अरे निकाल रहा है भैया, फिर वो आगे कहाँ जाएगी सोचेंगे, लेकिन ये धारा निकलता है, धन से निकलती हो धारा, धन से निकलती है, धन से घूम फिर के ऋण की तरफ आने लगती है, वो हमेशा ऋण की तरफ आने लगती है और धारा हमेशा धन से निकलती है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये कोई बंद परिपथ है। बंद परिपथ किसको बोलते हैं? अरे बंद पड़ा हुआ परिपथ नहीं, बंद परिपथ मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है उसको बंद बोलते हैं, ठीक है, बंद। अगर यहाँ तोड़ दो थोड़ा सा इसको तो ये खुला हो जाता है, खुला में धारा बहती ही नहीं, ठीक है। तो चलो ये बंद परिपथ। तो उन्होंने बोला कि यार कोई सा भी बंद परिपथ है, किसने बोला? किरचॉफ साहब ने, बहुत मेहनत करके बताया। बोले किरचॉफ साहब ने बोला है कि यार सिग्मा ई मतलब जो बोले मैं वोल्टेज लगा, मतलब मैं जो लगा रहा हूँ सेल, मेरी जो ताकत लगा रहा हूँ ये, क्योंकि इसका ऊर्जा देने वाला कौन? सेल है, सेल के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। तो बोले मैं जो ऊर्जा दे रहा हूँ तो मेरे कुल जो दे रहा हूँ, जितने भी लगे हम, उनका योग बोले आप सब मिलके खा रहे हो उसके योग के बराबर है। आप सब मिलके खा रहे हो मतलब वोल्टेज दे रहा हूँ, वोल्टेज खा रहे, तो वोल्टेज खा रहे हैं मतलब क्या? सिग्मा आई आर। क्या मतलब सिग्मा आई आर मिलके क्या बन गया? वोल्टेज बन गया। जो प्रतिरोध हैं वो धारा प्रवाहित होने पर वो खाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि मैं जितनी ऊर्जा दे रहा हूँ ना, योग मतलब जितने भी हम मिलके हैं
ऊर्जा दे रहे हैं। तुम सब मिलके जितने खा रहे हो ना, IR मतलब V, जितने खा रहे हो ना बोले बराबर होते हैं। ये समझाने वाली चीज़ है, केवल समझाने वाली चीज़, ठीक है। जितने हमने ऊर्जा दी वो खा ली, भले वो किसी भी रूप में खा रहे हो, आप पंखा घुमाने के लिए खा रहे हो, बल्ब जलाने के लिए खा रहे हो, कोई सी चीज़ गर्म करने के लिए खा रहे हो, लेकिन बोले हम ऊर्जा देते हैं वो पूरी खा जाते हो आप, ठीक है। चलो, ये उसका दूसरा नियम है। ये केवल समझने का था, केवल समझने का था कि यार भैया हम ऊर्जा देते हैं और आप ऊर्जा अंदर का यूज़ करके खा लेते हो। अब ये चीज़ जटिल है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है जो दिया है वो आपको याद करना पड़ेगा, लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद भी करना है और उसका नियम भी समझना है कि जब वो इस प्रकार का कैलकुलेशन करता है तो किसको धन में लेता है, किसको ऋण में लेता है, किसको क्या लेता है, ये तो मालूम पड़ रहा है। मतलब हमने लगाई 10 जूल ऊर्जा और खा गया 50 जूल ऊर्जा, बोले हमने लगाई नहीं 10 जूल ऊर्जा लगाई और तुम 50 खा गए, तो वो नियम कायदे बना लेते हैं कि भैया यार ध्यान रखना, ठीक है। वो कैलकुलेशन माइनस प्लस का वो भी बता दूंगा क्या, ठीक है। पहले इसको अपन याद नहीं करते, पहले मैं समझाता हूँ, याद तो बाद में करेंगे, याद सबसे लास्ट में। हमेशा चीज़ें समझने के बाद याद करा करो, केवल रट्टे लगाओगे तो बहुत कम समय के लिए होती है बस, ठीक है, क्षण भर ख़त्म। चलो, ये क्या बोलता है, ये चीज़ ये समझ में कि जो अपन वोल्टेज लगा रहे हो, जो अपन लगा रहे हैं, ऊर्जा अपन दे रहे हैं, वो ऊर्जा ये खा जाता है, ये इनके रूप में खा जाता है। और ये विभव, ये भी विभव है और ये भी विभव है। विभव मतलब वोल्टेज, ठीक है बेटा, ये वोल्टेज है दोनों। चलो, IR भी होता है और ये विद्युत वाहक बल भी होता है, दोनों का। चलो, वो ये क्या बोलता है, बोले कोई सा भी बंद परिपथ है, ये बंद परिपथ है, ठीक है। बंद परिपथ मतलब धारा प्रवाहित हो रही है जिसमें, ये कोई बंद परिपथ है। इस बंद परिपथ में प्रवाहित बोले धारा, किसी बंद परिपथ में मैं ये केवल स्टेटमेंट ना उसको भाषा में बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसका मतलब यही था बेटा, जितनी ऊर्जा दे रहा हूँ उतनी ऊर्जा, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, कि जितनी ऊर्जा दोगे उतनी ले लेगा वो, ठीक है, मतलब यूज़ कर लेगा। चलो, तो अब ये स्टेटमेंट में बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, जो अपने को लिखना पड़ता है, ये स्टेटमेंट बोल के बता रहा हूँ। क्या स्टेटमेंट सुनना बेटा, ठीक है। बोले किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध मतलब अगर यहाँ पर धारा I है तो इसका संगत प्रतिरोध R1 है, मतलब यहाँ पर धारा अगर I1 है तो इसका संगत प्रतिरोध R1 है, ठीक है। तो अपन बोलेंगे प्रवाहित धारा और उसका संगत प्रतिरोध। यहाँ अगर मैं सोचूं कि इसमें I2 धारा जा रही, सोचा हो बेटा I2 धारा, तो इसका संगत प्रतिरोध R2 है। तो संगत मतलब समझ में आया क्या, इसके लिए ये, मतलब यहाँ पर जो धारा जा रही है उसके लिए ये, यहाँ जो धारा जा रही है उसके लिए ये, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, क्योंकि V गुणनफल से ही आता है बेटा, गुणा करने पर, ठीक है, का गुणनफल का बीजगणितीय योग। क्या मतलब बीजगणितीय योग, अरे दो जने हैं ना, 1 और 2, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, 2 है खाने वाले, तो बोले बीजगणितीय योग, ये मतलब बीजगणितीय योग बेटा, इसको तो क्या है ये, बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग, ठीक हो गया। ये क्या बताया इधर का, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग क्या होता है भैया, क्या होता है बीजगणितीय योग। बोलो उस बंद परिपथ में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे ना, विद्युत वाहक बल, अरे सेल वाले विद्युत वाहक बल लगे ना, बोलो उनका बीजगणितीय योग के योग के बराबर होगा, जितने ऊर्जा लगे उसका और हमने जो खाया वो बोले बराबर होगा, ठीक। ये कहता है स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट को अपन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी याद भी करवा रहा हूँ के लिए इतना सारा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसको, इस स्टेटमेंट को अपन इसमें कैसे लागू करेंगे वो, ये दूसरा नियम मतलब बहुत ज़रूरी भी है, आगे डेरिवेशन उन्हें करेंगे, मतलब इसके आधार पे करेंगे और समझने के लिए थोड़ा सा जटिल पड़ता है, ये विश्वास करो, ठीक है। ये तो बहुत सरल है, ठीक है, ये थोड़ा जटिल पड़ता है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं, जटिल कब तक पड़ेगा, जब तक हम लोग समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो जटिल नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब ये मैंने स्टेटमेंट एक बार वो बोल दूँ, क्योंकि 2-3 बार बाद में बोल के याद करवा दूंगा, ठीक है। बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, आगे क्या है, प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक। उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, जो भी उपस्थित है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये बीजगणितीय योग बेटा के बराबर होता है। अभी याद देर से करेंगे। अब इसके अंदर बोले यार सर ये लगा के बताओ कैसे लगाते, ठीक। अब देखो लगा के बताता हूँ मैं, दूसरा बना लूँ क्या ये, चलो इतनी देर में दूसरा बन जाएगा, समझना बेटा। अब ये चीज़ थोड़ी सी जटिल पड़ेगी, 2-1 बार बताऊँगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगी, सॉरी 2-1 बार बताऊँगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगी बेटा। मैं चाहता हूँ रटे कोई भी नहीं, इसको समझ ले ताकि हमेशा के लिए हो जाए।
चलो R1 R2 ये आपको भी याद करना पड़ेगा, ये जो बना रहा हूँ ना, ये एग्जांपल नहीं है, ये वाकई में इसके लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। R1 R2 सेल का विद्युत वाहक बल E1 E2, समझता ना विद्युत वाहक बल, इसकी पावर। चलो ये धन वाला सिरा है बड़ा वाला और ये ऋण वाला है, ये धन वाला और ये ऋण वाला है, ठीक है। चलो अब इसको अगर मैं नाम दे दूँ, यहाँ से दे दूँ, किसी कहीं से भी नाम दे देना हो बेटा, ABCD, इस नाम का कोई मतलब नहीं, कैसे भी घुमा कैसे भी दे सकते हो नाम, ठीक है। चलो अब आपको मालूम है अगर ये बंद परिपथ मतलब धारा प्रवाहित हो रही है तो 100% धारा घूमेगी, ठीक है। हाँ धारा होगी इसमें, ठीक है। चलो धारा होगी तो ये तो मुझे मालूम है कि यार भैया इससे जो धारा निकलेगी, मैंने उसको I1 नाम दे दिया, इससे धारा तो निकलेगी, धारा ये भी निकालेगा और 100% इस डायरेक्शन में निकालेगा क्योंकि धन सिरा है ना। मैंने लगाया ऐसे, उल्टा लगा देता तो फिर उधर निकल जाती, लेकिन मैंने अभी लगाया, यही सब परिपथ याद रखना। अभी तो I2, इसको I2 नाम दिया है इससे, ठीक है। पूरी धारा I1, ठीक है। चलो I1 का मतलब ये होता है कि इस पूरे ब्रांच में I1 है, I2 का मतलब इस पूरी ब्रांच में, मतलब इस पूरी शाखा में I2, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कैसे वो पूरी है, ठीक है। अभी ये जाके कहाँ जाएगी वो अपन आराम से देखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने I1 मान लिया कि कैलकुलेशन के हिसाब से देखूँगा मैं, पूरे में I1 है, ठीक है। इस पूरे में क्या है I2, ठीक है। चलो इस पूरे में हो, इस शाखा में। अब मुझे ये चीज़ लगाना है, तो लगाने के लिए पहले मैं ये देखूँगा, ठीक है। इधर समझना बेटा थोड़ा सा जटिल पड़ता है, लेकिन 2-3 बार करूँगा तो हो जाएगा। चलो उन्हें बोला है कि जब आप ये वाला नियम लगाओ, मेरा ये वाला नियम, तो आप परिपथ को एक पूरा चक्कर लगा लो, परिपथ का एक पूरा घूम लाओ, कहीं से भी स्टार्ट करो और पूरा एक चक्कर लगाओ। बोले ठीक है। बोले मैंने सोचा कि यार यहाँ से लगाऊंगा मैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से मैंने यहाँ चक्कर लगाई हूँ, पूरा चक्कर लगाया, ठीक है। ये पूरा चक्कर लगाया, बंद कर दूँगा मैं, पूरा चक्कर लगाया मैं, ठीक है। देखो चक्कर लगाया बेटा, देखते गया चक्कर लगाते, कोई प्रदर्शन देखते ना अपन, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ठीक। ये चक्कर लगाए हो, ये चक्कर का डायरेक्शन है यूँ यूँ। और वो क्या बोलता है सुनना, बोले आपको IR खेलना है, IR 2 IR है, देखो R है, यहाँ पर भी I है, R है, यहाँ पर भी I है। बोले IR खेलना है इधर, तो IR तुम खेल लो, लिख लो, लेकिन ध्यान रखना कि जब आप चक्कर लगा रहे हो ना, चक्कर, तो जो आपके साथ साथ चले, देखो ऐसे जो आपके साथ साथ चले, मैं यूँ चक्कर लगा रहा हूँ और ये वाली धारा देखो, ये वाली धारा I1 आपके साथ साथ चल रही ना, आपके साथ साथ, ठीक, तो उसको धन में ले लो। I1 आपके साथ साथ चल रही, मतलब आपकी डायरेक्शन में चल रही है, आपके साथ साथ चल रही है हाथ पकड़ के, तो उसको धन में ले लो, मतलब 1 वाला I1 और R1 और IR करना ना, वो धन में लिया मैंने। अब मैं आगे बढ़ा, इसका काम हो गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ा और मैं यूँ घूम रहा हूँ, यूँ घूम रहा यूँ, और उसको देखा मैंने कि I2 वाली I2 R2 भी तो लिखना है, अरे ये भी तो लिखना है। मैं यूँ गया, यूँ इधर गया, मैं इधर जा रहा हूँ और देखो मेरे विपरीत जा रही हो, मैं तो इधर जा रहा हूँ ना, यूँ देखो ये इधर, अरे यार ये देखो ना, ये मैं तो यूँ घूम रहा था नहीं, तो मैं इधर जा रहा हूँ और वो उधर निकल रही, इसका मतलब मेरे को I2 वाली चीज़ों को क्या लेना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। चलो पहले मैं इतना वापस समझा दूँ, बस यही चीज़ जटिल है, ठीक है। क्या बताया था सुनना, हाँ बोले एक पूरा चक्कर लगा लो, हाँ बोले लगा लिया, ठीक है। चक्कर लगाते समय आप देखते चलो, ये I1 वाला में इधर से निकलेगी धन से ना, तो अपन ने इसको I1 नाम दे दिया और पूरे ब्रांच में एक सरी की हो, ऋण के अंदर जाती हो, तो मेरी दिशा में आ रही ना, मेरी दिशा में मतलब मैं जिधर जा रहा हूँ ना वही जा रही ना, तो I और R जो उसका गुणा धन में लूँगा, तो यहाँ पर R1 है और I1 है, ये रहा I1, ठीक है। जब मैं इधर आया नीचे, ठीक है, यूँ तो मैं तो इधर निकल लिया, लेकिन धारा मेरे विपरीत जा रही, तो इसको मैंने काय में लिया, माइनस, ठीक है। तो ये सिस्टम ख़त्म। दो थे R1 R2, दोनों का यूज़ हो गया, इसमें I1 थी, इसमें I2 थी, एक मेरे साथ साथ चल रही थी और एक मेरे विपरीत, ठीक है। ये इनका कैलकुलेशन का तरीका है और कुछ भी नहीं। जब सवाल करते हैं ना तब इनको ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ऐसा, और यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। चलो बराबर, ये तो सही है, ये तो जो खा गए वो है। अब बोले जो आपने लगाया उसका नियम क्या, अपन ने जो सेल लगाया उसका नियम क्या, तो उसका नियम ये कहता है कि घूमना तो है, एक बार घूमो 10 बार घूमो, घूमना उसी डायरेक्शन में, ठीक है। बोले फिर से घूम लेते, घूमना तो एक पूरा चक्कर लगाना आप लोग, पूरा चक्कर लगाओ और सेल के धन सिरे से बाहर आ जाओ, बड़े गेट से धन सिरे से, तो आपको धन में लेना है। जैसे अपन पूरा चक्कर लगाया, भैया ये कहाँ से बाहर आ रहा हूँ मैं, सेल के कौन से सिरे से बाहर आ रहा हूँ, बड़े गेट से आ रहा हूँ धन से, तो इसको धनात्मक ले लो, E1 धनात्मक ले लो, अरे E1 है, ठीक, क्योंकि दो सेल है यहाँ पर, E1 E2,
फिर नू नू गया, नू 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 नू। देखो अब इसको देखो, चक्कर तो पूरा एक ही लगाना यूँ। तो देखो इसके अंदर सेल में, ये बड़ा सिर उड़ा, इसके अंदर सेल में मैं घूम रहा हूँ, घुसा कहीं से भी निकला, कहीं में से हूँ, ऋण से निकला हूँ, ऋण से, तो मैं इसको क्या लूँगा, E2। ठीक, चलो मैं 2 मिनट इसको वापस समझा रहा हूँ। 2 मिनट हो बेटा, ये चीज़ विशेष है, और फिर नहीं होगा तो इसका बहुत अच्छा अल्टरनेट बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को मज़ा आ जाएगा अल्टरनेट। ठीक है, चलो अभी वो मत सोचो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वही। चलो मैंने क्या बोला, ये परिपथ मेरे को रटना पड़ेगा, आपको भी रटना पड़ेगा कि ये परिपथ बनाना है, तो दूसरा मगजमारी नहीं करना, सेल उल्टा भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बस यही बना लेना। ठीक है, अभी इसको बढ़ाना बाकी है क्योंकि ये अधूरा है। ठीक है, इसलिए यही बना लेना। बोले मैंने पूरा चक्कर लगाया, परिपथ का पूरा एक चक्कर लगाया, परिपथ का पूरा चक्कर लगाना, तो मैंने देख लिया हाँ यार R1 है और इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ये R2 और इसमें I2 प्रवाहित धारा हो रही है, मतलब इधर का काम हो गया अपना। ठीक है, चलो अपन ने लिख ली, I और R का गुणा है ना, IR लिख लिया, IR लिख लिया, बराबर के इधर वाला। ठीक है, अब ये है 1 1 और ये 2 2, ये 1 1 1 धारा, सॉरी I1 धारा और R1। ठीक है, इसमें I2 धारा आ जा रही है, R2 मैंने लिख दी। अब मैंने क्या बोला कि जब मैं घूम रहा हूँ तो जो मेरे डायरेक्शन में आ रही है, देखो जो मेरी डायरेक्शन में धारा आ रही है और उसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, I और R के, तो पॉजिटिव ले लो। तो बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव लगाते नहीं, मैंने तो लगा दिया। चलो मैं घूमा, पूरा घूमा, मैं इधर आ रहा हूँ और धारा इधर जा रही है, तो मैं इधर जा रहा हूँ धारा, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, माइनस। ये ख़त्म हो गया इधर का। उधर का सिस्टम चलाओ, सेल के बारे में। ठीक है, सेल 2 लगे हैं भैया, E1 E2। ठीक, अब वही सिस्टम, क्या सिस्टम कि भैया आप घूम रहे हो ना, अगर धन सिरे से बाहर आते हो, बाहर आना हो बेटा, बाहर आया, धन सिरे से बाहर आया आप, तो देखो घूमना है यही हो बेटा, एक ही बार मतलब घूमना है, यही चक्कर है बस। तो E2 से बाहर, E1 से बाहर आ रहे हो तो धन लगाएंगे, E1 से बाहर आ रहे हैं तो धन से, E1 वाला धन से बाहर आ रहा है तो धन, नू 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 गए और यूँ, तो ऋण से बाहर आ रहे हो आप, तो ये ऋण। ठीक ठीक, अभी परिपथ बढ़ना बाकी है। अब जिसको क्लियर नहीं है वो रट देना, I1 R1 एक वाला धन एक वाला ऋण, और E1 E2 एक बार, बस इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं। आप समझो यार, ठीक है, नहीं तो वो बताया ना खुश हो जाओगे, वो रटने वाला बताया कि भैया रट देना, पूरा याद करके बोले छाप देना ऐसा सही। ठीक है, किसको मालूम पड़ रहा है कि रट के करा, कि तुमने टीप के करा, कि समझ के करा। समझो यार बेटा प्लीज़, मजाक कर रहा था मैं तो, समझो इसको। ठीक है, अब रुको, ये परिपथ, अभी तो मैंने इस परिपथ के बारे में बताया, इस बंद परिपथ ABCD। ठीक है, ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ये बंद परिपथ में इस वाले में। ठीक है, अब मैंने परिपथ को थोड़ा सा और बढ़ाया, जटिल परिपथ करा, जटिल से भी जटिल करा। देखो कैसे, इसको मैंने आगे बढ़ाया और यहाँ प्रतिरोध लगा दिया R3। ठीक है, R3 प्रतिरोध लगा दिया, नाम दे दिया ABCDEF, नाम कुछ भी दे दो नाम दे दिया इसको मैंने। ठीक है, अब मुझे इस बंद परिपथ में भी लगाना है, एक बंद परिपथ हो गया, इस बंद परिपथ में हो गया, अब इस बंद परिपथ में भी लगाना है, फिर यही नियम लगाना है, IR इधर और विद्युत वाहक बल इधर। ठीक है, चलो लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं। लगाने के पहले देखना हो, ये I2 धारा, ये सेल तो यहाँ लगे, सेल यहाँ ही लगाई नहीं मैंने, ये इधर आई, ये I1 इधर आई, इधर से इधर आई, इधर से इधर आई। चलो ये संधि, अगर अपन सोचे इस संधि को पहले वाले नियम में, I2 इधर से आ रही, R1 इधर से, I1 इधर से आ रही, दोनों आई, यहाँ इकट्ठी तो होगी नहीं, इधर भग गई, इधर भग गई, क्या धारा, I1 + I2। अरे सोचो नहीं, यही तो करेगी यार, प्लस उधर क्यों नहीं जा सकती? अरे जो भी जा रही है हमने I2 मान ली ना, उसको जा रही होगी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं, हाँ बोले यार ठीक, वो तो पूरे उसमें कैलकुलेट करते हैं, यहाँ जो भी घूम रही है I1 जहाँ घूम रही, वो थोड़ा सा मैं आगे क्लियर करूँगा क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तो ये सोचो कि ये I1, ये यहाँ से I1 इधर चले गए, I2 इधर चले गए। ठीक है, भागे आइए उठाओ, चलो दोनों धारा इधर आ गई। ठीक है, अब इसमें पूरे में घूम रही, देखो कैसे, इस ब्रांच में I2 ऑलरेडी है, इस ब्रांच में। ठीक है, आगे आए, R3 के साथ ये घूम रही I1 + I2। ठीक, बस ये, अब ये बंद परिपथ घूमो, अब इस बंद परिपथ में वापस से लगाना भैया, चलो इस बंद परिपथ में वापस लगाना है, तो घूम जाओ एक बार, पूरा घूम जाओ, और अब सोचो, दिमाग लगाओ कैसे बेटा। चलो इस बंद परिपथ में नाम दे दो CDEF जो भी है, चलो इस बंद परिपथ में समझो, इधर देखो एक तो R2 है प्रतिरोध, एक R2 है, और इस R2 के साथ धारा वही I2 है। ठीक, इसमें देखना हो धारा इधर I और R का देख रहे हो बेटा, R2 है और I2 है, R2 I2 आगे पीछे लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलो और कहाँ है, एक R3 है, बोला R3 के साथ धारा है I1 + I2,
और I1 प्लस I2 है, सुन हो, R2 के साथ धारा है I2, ये पहले से डिसाइड है, उधर भी डिसाइड था, ठीक है। बस इधर R3 के साथ धारा I1 प्लस I2 है और R3, ठीक है। चलो अब चिन्ह का टेंशन पाले, चिन्ह का टेंशन ज़्यादा है, ठीक है। उधर बाद में विद्युत भाग बल देखा करेंगे। चलो मैंने यूँ घूमना शुरू करा, ठीक है, इसमें यूँ घुमा मैं, तो देखो मेरी घूमने की डायरेक्शन ये है, और जो ये धारा आ रही है I2 वो भी तो इधर ही आ रही है, मैं इधर जा रहा है उधर तो आ रही है, तो ये हो गई पॉजिटिव, इस परिपथ के लिए पॉजिटिव है ना, तो ये अपन यूँ घूम रहे हैं, ठीक। अब इधर आए, यूँ जा रहे हैं अपन, देखो यूँ, तो ये भी तो यूँ ही जा रही है, देखो, अरे यूँ ही तो जा रही है, मतलब ये वाली भी क्या आ गई, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, I और R का गुणा, मतलब गुणा अगर आप घूम रहे हो और आपके साथ घूम रही है I, तो समझ जाओ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए। इसको वापस से बता दूँ, देखो कैसे, पूरा एक चक्कर लगाया अपन ने, यहाँ पर प्रतिरोध R2 है, R2 के साथ धारा I2 है, ठीक है, इस पूरे में I2 मान रहे अपन, तो I2 R2 पॉजिटिव आई कि अपन अपनी डायरेक्शन में घूम रहे, यूँ घूमे इधर, यूँ, तो अपने साथ साथ ही धारा जा रही है I1 I2, तो 100% ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव आएगी। और इसके साथ कौन है प्रतिरोध, R2। अब विद्युत भाग बल की बारी आई, वापस से घूमे भैया, बताओ इस परिपथ में विद्युत भाग बल कहाँ है, इस परिपथ में हो बेटा, इस बंद परिपथ में, तो एक ही सेल है भैया, ये एक ही सेल है, बाहर निकलो, बाहर निकले आप, मतलब यूँ घूम रहे ना, बाहर निकलो, बताओ कैसे निकल रहे हो बाहर, प्लस से कि माइनस से, यूँ जा रहे हो ना आप, तो देखो प्लस वाला सिरे से ही निकल रहा, देखो, तो I2 ही सेल है इसमें केवल, वो आ गया पॉजिटिव। ये इसके लिए है और ये इसके लिए, ठीक है। अब मैं इसी को वापस बता रहा हूँ, इसको मैं एक बार और बताऊँगा, फिर एक बार और बताऊँगा। जिसको ज़्यादा दिक्कत आए वो एग्जाम पर्पज से इसको याद करेगा, और जिसको समझना है उसको समझना है, क्योंकि ऐसे में 2 परिपथ आपके प्रैक्टिस के लिए बनाऊँगा, उसमें सही बिठा देना, प्रैक्टिस के लिए बचूँगा, क्या भी करूँगा कि भैया इसको करके दिखाओ ऐसा, ठीक है। लेकिन अब रटने वाला उद्देश्य, क्योंकि एग्जाम में आपको ये बनाना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। चलो फिर से परिभाषा स्टेटमेंट बाद में, ठीक है, बाकी इसमें गलती हुई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, समझ लो बेटा। द्वितीय नियम कहता है सिग्मा IR धारा और प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट है, इसका इम्प्लीमेंट मतलब इसको अपने को पालन करवाना है, मतलब दिखाना है यहाँ पर। तो देखो अब थोड़ा सा याद भी करते जाना, आपको जो परिपथ बनाना है उसको याद करो। सेल बनाना है धन वाला भार, मतलब इधर, यहाँ बनाना है प्रतिरोध। चलो एक और सेल बनाना है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। एक और सेल बनाना है जिसका वही सेम रट देना, नहीं तो आपको नहीं, यहाँ पर गलत भी हो जाएगी। अगर जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता ना, वो भी, जो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो रट्टे लगाएगा वो कम से कम वो भी तो कर पाएगा, बाकी तो ठीक है। इसलिए जो मैं बना रहा हूँ वही बना लेना, वही करके आना एग्ज़ाम में। चलो बहुत IMP क्वेश्चन है बेटा, बहुत आता है। चलो ये अपन ने बना लिया, ये अपन ने मन से बना रखा बेटा हूँ, जैसे ये अपन ने मन से बनाया नहीं, ये ऐसे इसका परिपथ ने मन से बना लिया। चलो और तुमको भी यही बनाना है, सेल E1 सेल E2, इससे जो धारा निकलेगी I1, बस ये इमेज करना है कि पूरे में I1 जाएगी, यहाँ जो धारा जा रही है वो I2, ठीक, पूरे में I2। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, ठीक। चलो नाम दे दो A B C D, ठीक। चलो इस बंद परिपथ ABCD में, इस बंद परिपथ ABCD में आपको लगाना है किरचॉफ वाला ये वाला नियम, ठीक। अब याद करने वाला देख रहा हूँ, IR इधर खेलना है, ठीक है। R1 और I1, इसमें I1 है बेटा, तो पहले लिख दूँ मैं I1 R1, आगे पीछे चलेगा बेटा हो, ये I1 R1। एक और है I2 R2, ये मालूम पड़ेगा कि IR 2 है, ठीक है। चलो ये लिख दिया मैंने, पहले इसका फैसला कर लेता हूँ। तो इनका चिन्ह का फैसला करने के लिए आपको एक तीर बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर घूमने के लिए, क्या आप ऐसे घूमे हो, ठीक है, ये बनाना ही पड़ेगा क्या आप ऐसे घूमे हो, ठीक है। चलो अपन ऐसे घूमे, आप घूम रहे हो और आपके साथ साथ धारा घूम रही है, तो कहाँ है धारा, धारा 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 धारा, ये रही, इस ब्रांच की धारा ये रही, तो अपनी डायरेक्शन में ही, बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल सही।
तो ये पॉजिटिव आएगा, आगे पॉजिटिव लगाते नहीं लगाते समीकरण में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े आप। अब आइए इसकी बारी। तो अपन इधर आए, अपन इधर जा रहे हो इधर, और इस जगह पर धारा किधर जा रही है, इधर, मतलब I2 इधर जा रही है, ये I2 है ना, I2 इधर जा रही है, मतलब माइनस, अपने विपरीत जा रही है, देखो अपने विपरीत जा रही है, तो माइनस, ख़त्म हो गया ये। चलो ये मैं लिखूँगा कि घूमने पर अपनी और आने वाली धारा सब लिखूँगा, लेकिन अभी समझो तो सही, ठीक। चलो अब क्या बोला है मैंने कि सेल का विद्युत भाग बल, सेल का विद्युत भाग बल लेना है। तो सेल के विद्युत भाग बल दो है, सेल E1 और E2, इस पूरे बंद परिपथ में दो है। चलो मैंने क्या बोला, घूमते समय आपको ध्यान रखना, अगर सेल के धन सिरे से निकल रहे हो आप, धन सिरे से, तो पॉजिटिव, ठीक है, आगे धन लगाएंगे नहीं, मतलब मान लिया पॉजिटिव है, और धन सिरे से बेटा घूमते घूमते धन से आ रहे हैं, नहीं ऋण से आ रहे हैं बाहर, ऋण से सिरे से आ रहे हैं, तो I2 नेगेटिव, ठीक। ये पहले के लिए हो गया। फिर बंद परिपथ, इसका आगे बनाना पूरा ही साथ में पड़ेगा, मैं तो 2 टुकड़े में बना रहा हूँ। क्या याद करो कि भैया एक और प्रतिरोध लगाना है बस आपको, इस पर एक और प्रतिरोध लगाना है, याद कर लो, ABCD हो गया, EF, ये परिपथ तो याद करके ही जाना पड़ेगा, बस ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो धारा I1 इधर से निकली, I2 इधर से निकली, और दोनों मिलके इसके साथ इसके पास जाना है इसको, I1 I2, मतलब इस पूरे में I1 I2 जा रही हो इसमें, इसकी ये, ठीक है, ये प्रतिरोध है R3, ठीक। चलो अब इसके अंदर अपने को वही परिपथ वही लगाना नियम, ठीक है। परिपथ नाम दे दो DCEF, नाम कुछ भी देना हो, बंद परिपथ कुछ भी नाम दे देना, घूमेंगे अपने हिसाब से अपन, ठीक है। चलो आपको मालूम है यहाँ पर प्रतिरोध, ये करना ना, यहाँ प्रतिरोध और धारा क्या है, I2 ठीक है, इसमें देखना हो बेटा I2 R2 है, ठीक है। यहाँ और क्या है, ये है प्रतिरोध हो बेटा R3 के साथ I1 + I2, और ये धारा इसके साथ है बेटा। चलो ये 2 प्रतिरोध है, ये 2 प्रतिरोध लिख दिए, इसके साथ धारा I2, इसके साथ धारा I1 + I2, ठीक है। चलो अब इनका चिन्ह बनाने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, लो घूम जाओ, इसमें इसके ऐसे घुमा। चलो घूमने के लिए अगर अपन R2 की बात करें तो R2 के साथ धारा कौन सी है, ये, ठीक है। अपन घूम रहे नू अपने साथ ही घूम रही है, देखो ये, अरे अपने साथ ही, तो अपन ये क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। चलो और घूम रहे अपन, यूँ घूम रहे, ये भी ऐसे ही घूम रही, देखो I2 R3 के लिए ये है ना, ये भी ऐसे ही घूम रही, तो ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव। चलो सेल की बात करें, सेल इस पूरे में केवल एक ही सेल है E, वो भी 2 वाला, इस पूरे में क्या आएगा, धन का पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, घूमना यही है, अगर वो सेल के धन से बाहर आ रहे हो आप, धन से, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाइए, ठीक। चलो अब इसको मैं रटा दूंगा, 1-2 बार और करना, फिर अभी थोड़ी देर से अपन एक ऐसा बना के उस पर प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है, जिसको समझना और डीप में, ठीक है, कि कैसे करा। अब इसको रट्टे वाला काम, ठीक है, ये तो आपको पूरा इस बार और समझा दूंगा तो रटा जाएगा कि इसको 1 लेना है, इसको 2 लेना है, वो ठीक है, ऐसा मुश्किल पड़ता है, लेकिन क्या करें। अब ये स्टेटमेंट याद करना है, सुनो स्टेटमेंट, किसी बंद परिपथ, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना, मैं तो लिखवा देता हूँ भैया, याद करा करना, याद करने में आपको तकलीफ आएगी, ठीक है। तो याद करने कोशिश करता हूँ, 5-1 मिनट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक। जैसे इसका याद हुआ कि नहीं, क्या, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये स्टेटमेंट रखना हो, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, पहला नियम, और ये तामझाम तो लिखना ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो दूसरा नियम, अब समझना, दूसरा नियम, ये प्रवाहित धारा है, ये संगत प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोध, ठीक है, धारा तो ही सही, ये इनका गुणनफल है, ये इनका बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल है, विवाह बल, ठीक है, और ये बीजगणितीय योग तो है ही सही, ठीक है। चलो अब इस स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में, ये गणित की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो किसी बंद परिपथ, ये बंद परिपथ, ठीक है, ये किसी बंद परिपथ, ये बंद मतलब धारा बहती है इसमें, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोध और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक। उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विवाह बल,
उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विभव बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो फिर से देख लो। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा तुमको याद करने में तकलीफ नहीं आए। मैं इसको वापस से तो पूरा समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लिखूंगा भी स्पष्ट, लेकिन याद करने में तकलीफ आएगी। ये भयंकर स्टेटमेंट रहता है इसका। ठीक है, तो देखो, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल, उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझाते समय पूरा समझाया मैंने कि भैया जितनी ऊर्जा देते हैं वो उतनी ऊर्जा खा जाता है, ये भी विभव है, ये भी विभव है। ठीक है, इसलिए विभव का नियम बोला है इसने। फिर ये बनाने के बाद फिर मैंने तुमको ये बनाने के बाद ये बताया सिस्टम कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और अब रट्टे लगवा रहा हूँ, मतलब सब काम मैं ही करूँ। ठीक है, लिख के भी दूँ कि भैया सब लिख लो, लेकिन मेहनत मत करो, तुम करो भैया, मेहनत करो। चलो, विद्युत परिपथ की किसी विद्युत बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। चलो फाइनली बेटा, ठीक है, अब याद करने के उद्देश्य से भी और समझने के उद्देश्य से भी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को समझाइए। जटिल विद्युत परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए। प्रथम नियम या धारा का नियम, इससे किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा किसी संधि पर, परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैंने समझा दिया बहुत बार। विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। 2-3 बार याद करना, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 लिखना पड़ेगा। एक मन से संधि बना दी, 3 आने वाली है, 2 जाने वाली। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संधि ओ पर लिखना पड़ेगा बेटा, संधि ओ पर। देखो कैसे, जो आने वाली है, संधि की ओर आने वाली है, उसको सबको धनात्मक लेते हैं। ये मैं लिख भी दिया, उधर मैं समझा भी दूंगा अभी। यहाँ खड़े में तीनों धनात्मक आएगी और 2 जाने वाली ऋणात्मक आएगी, -i4 -i5। देखो 2 बाहर जा रही है। ठीक है, 2 मतलब 3 अंदर आ रही, बराबर इसका योग शून्य होता है। ये रहा, इसमें से जो धन वाली यहीं रखो, बाकी सबको उधर भगा दो। भगाया, i4 + i5 दोनों धन की हो जाएगी बेटा, हो जाएगी। तो ये आने वाली है और ये जाने वाली, तो अपन लिखेंगे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। चलो इसको याद करो कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। ठीक है, वो डॉट में लिखवा दूंगा। कठिन, खतरनाक कठिन नियम, लेकिन कर लेना, आज निपटा देना इसको। द्वितीय नियम, विभव का नियम। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये 2-3 बार करना, यहाँ से हो, यहाँ से याद करना। सिग्मा आर बराबर सिग्मा आई, ये भी विभव है, ये भी विभव है। ठीक है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक आध भी का के उधर गया कि खत्म हो। देखो क्या, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल भी खा गए तो गलत हो जाएगा। गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट लिखना है, अर्थात करके सिग्मा यही सबसे बड़ा है, सबको यही सिखा रहा है। ठीक है, चलो ये परिपथ याद करना पड़ेगा। देखो दोनों सेल एक तरफ एक मुंह, ठीक है, एक प्रतिरोध लगा, दूसरा प्रतिरोध लगा, लास्ट में तीसरा प्रतिरोध लगा। ठीक है, इधर कोई सेल नहीं लगा, यही वाला काम आएगा। धारा बड़े से निकलती है, I1 I2। ठीक है, R1 R2 नाम कुछ भी दे देना। ठीक है, चलो इस बंद परिपथ में मैंने किरचॉफ वाला नियम लिया। बंद परिपथ ये वाला, एक बार मैंने घूम लिया, मैंने डायरेक्शन दे दी कि मैं ऐसा घूम रहा हूँ। ठीक है, ये घूम रहा हूँ, तो देख लो 2 प्रतिरोध और 2 धारा है। अब रटने वाला सिस्टम कराओ बेटा, बहुत बात समझा दिया मैंने, फिर भी देख लो I और R। तो R1 I1, I पहले लिख देता हूँ, I1 R1 एक धारा प्रतिरोध ये होगा, ये लिखना ना पहले, और इधर भी
पूरा घूम के इस परिपथ की बात कर रहे हैं बस हो। I2 R2, ठीक, अपनी धारा अपन जिधर आ रहे उधर ही आ रही धारा, इसलिए पॉजिटिव, आगे लगाते नहीं। अपने विपरीत जा रही है धारा, ये वाली हो, ये अपन इधर आ रहे और ये I2 इधर जा रही, तो माइनस। विद्युत वाहक बल की बात करो, घुमा यही, धन से बाहर निकले इसलिए E1 धन, ऋण से बाहर निकले, ये तो ये ऋण से बाहर निकला अपन इधर बाहर, तो ये माइनस E2, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक। ये समझने के लिए मैं लिख दिया यही चीज़ कि कैसे क्या भी बता दूंगा वो, ठीक है। चलो एक तो ये लिखना है, फिर बंद परिपथ ये वाला, इस बंद परिपथ में अपन घूमे, ठीक। चलो ये घूम लिए, ये पूरा घुमा दूंगा, ठीक। चलो ये घूमे अपन, तो घूमने में ये नाम दे दिया DCFE, आप भले नाम कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं उठाइए। चलो यहाँ पर R2 है और I2 है, तो R2 I2, एक और है R3 और मतलब धारा और प्रतिरोध हो बेटा, धारा I1 प्लस I2, ये धारा है, प्रतिरोध R3, ये धारा और प्रतिरोध का गुणा, धारा और प्रतिरोध का गुणा। चलो अब आप इधर घूमे हो तो ये बताओ कहाँ आएगी, तो ये अपन यूँ घूम रहे हो, अपने साथ ही I2 आ रही है, इसमें I2 है बेटा हो, तो अपने साथ ही मतलब पॉजिटिव, उल्टे चलेगा यूँ, अपन उल्टे क्या, अपन यूँ जा रहे हो और देखो ये जो I1 I2 दोनों साथ आ रही है वो इधर ही जा रही है, और इसके बाद कदर जाएगी, इधर ही जाएगी, और अपन भी इधर जा रहे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव। सेल का विद्युत वाहक बल, इधर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल अकेला है E2, घूम यूँ रहे हैं अपन, तो धन से बाहर आ रहा है, देखो अपन यूँ घूम रहे ना, ठीक, तो E2, ठीक। चलो ये पूरा बनाओगे, ये पूरा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वरना कुछ भी नहीं, कहीं एक आध भी चीज़ गलत हुई या कम हुई तो आपको काट देगी। किरचॉफ का नियम आए तो यही, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ के लिए होता है, बंद परिपथ में प्रवाही धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। चलो ये केवल समझने के लिए है, देखो क्या बोला था मैंने, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तथा दूर जाने वाली को ऋणात्मक, जो नियम लगाया वो बताया, ठीक है। परिपथ का एक पूरा चक्कर लगाओ, ये अपनी भाषा में लिखा था कि आप लोग को सूझ पड़ेगा, अपनी भाषा में बेटा, ये समझने के लिए केवल, ये पूरा करने के बाद नीचे उतार लेना कि नोट, ये केवल समझने के लिए हो। परिपथ का एक पूरा चक्कर लगाने पर अपनी दिशा में मतलब साथ में, अपनी दिशा में मतलब अपने साथ में धारा, आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं, मतलब IR को धनात्मक लेते हैं, विपरीत हो तो ऋणात्मक, ठीक है। सेल के धन सिरे से बाहर आने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक तथा ऋण सिरे से बाहर आने पर ऋणात्मक, जो अपन ने लिया, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में, मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया कि अपने को सूझ पड़ जाए लगाना, एग्जाम में तो ही लिखना है, ठीक। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऑब्जेक्टिव और वो बताता हूँ। चलो बेटा ऑब्जेक्टिव, जटिल विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लगता है, ध्यान रखना। जटिल परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण मतलब आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न भी नहीं कर सकते। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, द्वितीय नियम वोल्टेज वाला बेटा, तो ऊर्जा न तो नष्ट कर सकते ना उत्पन्न कर सकते, केवल तैयार रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलो सिग्मा आई, ये पहला नियम है थोड़ा शॉर्टकट में। सिग्मा आई मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। एक ही हो गई, अपन ने आने वाली धारा धनात्मक ली और जाने वाली ऋणात्मक ली, ठीक है। और दूसरा क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, क्या बताया था, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये मैंने समझाया था, फिर बहुत सारा वो परिपथ में करा था। उस परिपथ को ध्यान में रखते हुए ये केवल रफ में करना है, एक बार जरूर करके देख लेना, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु अगला टॉपिक यही रहेगा और इसमें किरचॉफ नियम लगेगा। तो पहले एक बार यहाँ बता दूंगा, फिर वहाँ बता दूंगा, ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लो ये कोई व्हीटस्टोन सेतु कैसे क्या बनाया वो बाद में देखेंगे। अभी इतना सा देखो कि अगर अपने को इसमें ABD इसमें अगर किरचॉफ नियम लगाना तो कैसे, ऐसे ही बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। चलो अभी जो अपन करा उसका अपन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये I1 है, इसका प्रतिरोध P है, यहाँ IG बोला है, ये कुंजी है, धारा आ रही है बेटा, इसका प्रतिरोध G है, यहाँ प्रतिरोध G लगा हुआ है, धारा IG है, यहाँ प्रतिरोध R है और धारा I2 है। ये बंद परिपथ की बात करें अपन, धारा I1 है, प्रतिरोध P है, धारा IG है, प्रतिरोध G है, धारा प्रतिरोध R है और धारा I2 है, ठीक है। पहले इसमें लगाते हैं, चलो लगाओ, पूरा इस डायरेक्शन में घुमा मैं, ठीक है। तो प्रतिरोध और धारा
प्रतिरोध और धारा, ठीक, ऐसे ही समझा रहा हूँ ना। प्रतिरोध धारा, प्रतिरोध धारा, प्रतिरोध धारा का गुणा, अरे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई, ठीक है। चलो अब चिन्ह, धारा की दिशा में जाओगे तो धनात्मक, ठीक है। मैं यूँ घूम रहा हूँ तो यूँ घूम रहा हूँ तो आई पॉजिटिव है, शुरू वाला पॉजिटिव है, आई जी पॉजिटिव मेरी दिशा में ही है, ठीक है। आई जी पॉजिटिव, देखो अब मैं इधर जा रहा हूँ, धारा इधर, आई टू इधर जा रही है, तो ये नेगेटिव, ठीक है। समझना आराम से इसको बेटा, ठीक है, नहीं तो कल करेंगे इसे। चलो कुल विद्युत वाहक बल 0, बताओ क्यों? इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं, कोई भी सेल लगा नहीं इस परिपथ में, वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, इस परिपथ का है वो, ठीक है। तो इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो 0। अब रुक जाओ, इसमें लगाए देखते हैं, बी सी डी में, ये ए बी डी में लगाया मैं, ठीक है। ऐसे ही लगा रहा हूँ बेटा, इसको अपनी ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार रफ में ऐसे ही चित्र के देख लेना। चलो ऐसा घूमो, क्यू की धारा ये है, प्रतिरोध क्यू है, एस प्रतिरोध की धारा ये है, आई टू प्लस आई जी, और यहाँ आई जी ये है सही, आई जी और जी। चलो लगाते, क्यू पहले है आई वन माइनस आई जी, ठीक। एस के साथ है आई टू प्लस आई जी, किसके साथ है? एस। क्यू के साथ ये है, एस के साथ ये है, ये घूम रहे हो बेटा, यहाँ जी भी आएगा, आई जी के साथ जी, ठीक। चिन्ह लगाना है, घूम रहे हो आप, आपके साथ है पॉजिटिव, अपन इधर आ रहे हैं, ये इधर जा रही है नेगेटिव, ठीक। आप ऊपर जा रहे हो, ये नीचे आ रही है नेगेटिव। विद्युत वाहक बल है ही नहीं, सेल लगा ही नहीं, 0, ठीक। अब सुनो, ये चिन्ह इन्हें सब लगे हुए दे रखे, तो आपने कैसे लगाया बस वो बताया मैं, ठीक है। सब चिन्ह लगे हुए थे, वो कैसे क्या लगे थे वो आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये किरचॉफ नियम सूझ पड़ गई कि अपने को लगेगा तो इसको अच्छा पक्का कर लेना, नहीं तो वीडियो स्टॉप से तो अगला गया, अगला टॉपिक गया, ठीक है। चलो ये ऐसे ही बताया था, एक बार अगर करना चाहो तो इसको करके देखना, ठीक है। ये सवाल में काम आएगा, देखो सेम अपन ने जो परिपथ बनाया था वैसा का वैसा ही सेम, ये सवाल इस प्रकार के आएंगे, तो जब मैं सवाल करूँगा तब करूँगा इसमें कि धारा निकालना I1 I2 कैसे क्या निकालेंगे, ठीक, ये करूँगा। तो ये अभी ज़रूरत नहीं है, ये रफ में एक बार करके देखना, 3 ऑब्जेक्टिव करना है, ये उसका है, ठीक है। और कर लेना, नहीं तो अगला टॉपिक नहीं कर पाओगे, ठीक। बात समझे, आप चीज़ें जुड़ी हुई आएगी। तो चलो ये मैंने ऐसे ही बताया था, ये इसको करके देखना एक बार, ठीक है। चलो।